को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो। बक्सी तालाब का बेड़ा चक्की है और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग अभी भी आज 5वां दिन हो चुका है और तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं और इनके साथ और भी लोग जो है अब जुड़ते चले जा रहे हैं। बाबा जी हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं और ये ऐसे वैसे कोई संत महात्मा नहीं है, इनकी भी एक खासियत है और वो भी हम आपके सामने रखेंगे। ये बाबा 12 साल से मतलब भूखे पेट इन्होंने अपना जो संन्यास था वो किया था। आप देख सकते हैं ये लिखा भी हुआ है, इन्होंने लिखा है ये बाबा राम खिलाड़ी दास। आज दिनांक 30/3/2006 से चैत पैरवा के दिन शुक्रवार आज ही के दिन नवरात्र प्रारंभ और इसी दिन से बाबा रामदास अन्न का त्याग करके 12 वर्ष के लिए है और 30/3/2018 में ये वचन पूरा हो चुका है। इस तरह का इनके पास एक प्रूफ भी है, इन्होंने अपना रखा हुआ भी है और बड़े बड़े लोग दूर दूर से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब क्योंकि ये लोग जब आ रहे हैं यहाँ से निकल रहे हैं तो इन लोगों की पीड़ा देख के कि देख रहे हैं भाई रात भर ये बैठे रहते हैं, कड़कती ठंड के बीच बैठे रहते हैं, न्याय की आस में बैठे रहते हैं। आज के समय में उत्तर प्रदेश में जहाँ तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, वहीं न्याय की आस में इन लोग बैठे हुए हैं कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ है। इनका कहना है कि बिल्डर पीछे बना रहा था घर और बिल्डर ने अचानक से पुलिस की मिली भगत से इनका जो दुकान है वो गिरा दिया और अचानक से दुकान गिराने के दरमियान क्या हुआ इन लोगों को बताया नहीं गया, नोटिस नहीं दी गई और इनका जो तमाम जो नुकसान है सबका हो गया। दुकान में सारा सामान जो दब गया और एक खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार हर एक अपडेट दे रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इन लोग किस तरह से न्याय की आस में आज भी बैठे हुए हैं। अब हम बात करेंगे बाबा जी से। बाबा जी बताइए। बाबा जी की बाबा बनने की तिथि है इसमें। अच्छा। ये है, ये जब उस समय बाबा जी थे तो इनकी ये तिथि उन्होंने लिखी थी कि आज से ये संत रूप धारण कर रहे हैं। मतलब ये संत भेष में राहत हैं, घर वर छोड़ चुके हैं बहुत समय से। घर वर त्याग दिया है आपने। ये डेट पड़ी है 2003 की है। अच्छा, ये बताइए आप, चलिए तो बात हो गई आपकी, हमने वो भी बात रख दी। एक अपने आप में अद्भुत बात है भाई, आप 12 साल बगैर अन्न खाए पिए रह रहे हैं। अन्न और नमक दो चीज़ नहीं खाया। दो चीज़ नहीं खाया है। अच्छा ये बताइए आप क्या इन लोग के साथ में आ गए हैं, आप बैठ रहे हैं, कल भी बैठे थे, क्या लग रहा है इन लोग के साथ में बैठ के आपको न्याय के लिए बैठ रहे हैं? क्या क्यों न्याय के लिए बैठा हूँ कि इनको हक मिलना चाहिए और इनको सताया गया है, जो लोग सताया है उनको सताया जाए। सरकार से मेरी ये निवेदन है। सरकार भी है, कहा जाता है भाई संत महात्मा योगी आदित्यनाथ जी है ना मुख्यमंत्री, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? संतों की सरकार है, यही मैं संतों की सरकार है और दुखिया गरीब के आप हमदर्द हैं और ये सताए जा रहे हैं, इनकी कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस दरोगा यहाँ जो आता है वो यहाँ की दिखा के चला जाता है। इन लोगों को कोई, उन लोगों को कोई बात भी नहीं कहता। हम लोगों को ये भी कहता है कि तुमको केस लगा के अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डराते धमकाते हैं जी। अच्छा हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, क्यों आप भी दूर से ही आए हैं? कहीं से? अच्छा। बहुत दूर से आए। तो ये आपको लग रहा है इनके साथ अन्याय हो रहा है? हाँ जी, अन्याय हो रहा है। हम दूर से यहाँ धरना दे रहे हैं। और ये जो आते हैं पुलिस वाले बता रहे हैं इस तरह का धमकी देते हैं क्या? नहीं, धमकी तो नहीं दिया है। हाँ। बोला हटाओ इसका, हाँ। लाओ काम हम लगवाएंगे, काम लगवाएंगे इस तरह कहते हैं, मगर हाँ। हो नहीं रहा है। काम कहाँ लगवावे कहीं, काम कहाँ लगवावे कहीं। जांच के लिए आश्वासन देते हैं। हाँ। वही कहते हैं कि मतलब जांच करेंगे आपका, मगर जांच जो हो रहा है जांच करवा के मगर न्याय नहीं मिल रहा है। हमको इसका हर्जाना चाहिए भैया, इसका पैसा चाहिए। 5 दुकानों से पीड़ित परिवार जो है इनका घर चलता था, अब ये यहाँ पे बैठे हैं, इसका खर्चा कौन देगा? बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। ये देखो बैठी है, आज 5वां दिन है, देखो बैठी है, रोज आके बैठ जाती है यहाँ पे। और 10-20 लोग रात दिन यहाँ बैठते हैं, कम से कम 10 से 20 लोग यहाँ। क्यों भैया, कि कब से आ जाती है बता रहे बच्चे? ये सुबह 8 बजे से आ जाते हैं, रात के 10 बजे तक ये भी भूखी प्यासी ऐसे बैठे रहते हैं। अब अगर सरकार को ये भी ना दिखे कि बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चों का भविष्य है,
बच्चे महिलाएं सब लोग बैठे हैं और उन लोगों की आंखों में अब मिट्टी लग गई है कि इन लोगों को ये सब नहीं दिख रहा है कि इतना बड़ा कदम उठा लिया है सरकार ने केवल मनोज अग्रवाल के कहने पे। और ये हमारी बड़ी बहन है जैसे कहती हैं। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग और कुछ काम हम छोड़ के बैठी तो दिक्कत नहीं? जी सर, सब काम हम छोड़ के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग जब ये दुकान तोड़ने आए चिल्लाते रहे कि नोटिस दिखा दीजिए, नोटिस दिखा दीजिए, लेकिन नोटिस नहीं दिखाया, ज़बरदस्ती तोड़ दी गई। जब यहाँ पुलिस प्रशासन तोड़ने आए, उनके टैग जो बिल्ले मतलब लगे होते हैं वो भी नहीं थी, ना नेम प्लेट नहीं थी, कहाँ से आए हैं क्या है कुछ नहीं पता था। सारे के सारे बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। सब मनोज अग्रवाल के कहने पे हो रहा है। मनोज अग्रवाल का जो है संबंध राजनाथ से है, राजनाथ सिंह से। अच्छा। तो यहाँ से ऊपर तक तो सरकार योगी सरकार चल रही है। आप लोग को सुनने में आ रहा है कि भाई ऊपरी संबंध है, बिल्डर हैं, बड़े बिल्डर हैं, तो नेताओं के बीच में मिली भगत। हाँ, मिली भगत है, वो हमारी लोगों की सुनते नहीं है भैया। गरीबों की कोई सुनवाई कोई नहीं सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं दी है। ऊपर से हमारे भैया को हम लोगों को धमकी दी जा रही है कि ये धरना हटा लीजिए, नहीं तो हम नहीं जानते क्या होगा। कोई ट्रक व्रक आएगा चढ़ा देगा तो हमसे मत कहना, ऐसा बोल के चले जाते हैं। कागज ले गए हैं, हमारी खितौनी हमारे पापा के नाम से है, वो कागज ले जाते हैं, जो भी आता है कागज लेके चला जाता है, लेकिन आश्वासन कोई नहीं देता है। हमारी बस इतनी मांग है, हमारी जैसे 5 दुकानें खड़ी हुई थी वैसे बनवा दें, और जितना 20 लाखों का सामान खराब हुआ है वो बनवा के हमारा जैसे था वैसे करवा दें। हम तब तक धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। कौशल किशोर के घर पे हम तीनों लोग गए थे, हमारा लड़का हमारा आदमी। कौशल किशोर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो भी नहीं सुना हमारी बात। कि हमने कहा हमारा मतलब जांच कर लिया जाए कि हमारा पर्सनल नहीं गिराई जाए, सब दुकानें रोड पर की गिराए तब हमारी गिराई जाए, तब भी नहीं सुना। तो ये आप देख सकते हैं, चाहे सांसद हों चाहे मंत्री हों, जिनके लिए बातें किया जाता है, इस बार ये लोग न्याय की आस में बैठे हुए हैं। हम लगातार इस खबरों को उठाते रहेंगे, इन्हीं मुद्दों को, क्योंकि सच्चाई हमारा धर्म है, पत्रकारिता हमारा धर्म है कि हम कम से कम इन लोगों की जो सच्चाई है इनकी कम से कम सच्चाई आवाज़ उठाते रहें और आवाज़ इनकी इससे बुलंद होती रहे। कम से कम अपनी मांगों को लेकर के बैठे, इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। बहरहाल कौन जिम्मेदारान है, उन पर कार्रवाई कब होती है और इसको लेकर के जो भी इन नेता या अधिकारी हैं कब संज्ञान में इस बात को लेते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर हम आप तक रिपोर्ट हर एक यहाँ की लगातार कवरेज के जरिए लाते रहेंगे। अब बने रहेगा हमारे साथ। मैं कैमरा पर्सन लकी के साथ अभिषेक सिंह, बक्सी के तालाब, जिमनी खबर, लखनऊ।